आज का जो वेबिनार है आपको एक अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन देने का भी है, एक अनाउंसमेंट करने का भी है। और जो मैं कोर्सेज की अनाउंसमेंट करने वाला हूं वो कोर्सेज लगभग फ्री होने वाले हैं आप सबके लिए। मैं साल में 2 बार कुछ अनाउंसमेंट्स करता हूँ। जनवरी के आसपास, दिसंबर के आसपास बीएनएन की करता हूँ, और अगस्त और सितंबर के आसपास पराशरी की करता हूँ, या और भी कुछ चीजों की करता हूँ। उसके पीछे कारण क्या रहता है? जो लोग एस्ट्रोलॉजी को या तो टेस्ट करना चाहते हैं या तो बजट में नहीं आ पाता है, दोनों बातें, वही सेम क्वालिटी जो मैं ऑस्पिशियस बैचेस में लेता हूँ या जिसमें मतलब हाई फीस होती है उनमें लेता हूँ, वही सारी चीजें हम ऐसे भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि एक लाइबिलिटी होती है किसी भी टीचर की या किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, समाज हित में काम करना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो प्रकृति उसको आगे नहीं लेके जाएगी। आप में से कुछ लोग एकदम नए हो जिन्होंने शायद मेरे यूट्यूब पे विजिट किया होगा। आप में से जो लोग मेरे को पहले से जानते हो, मेरी आदत से वाकिफ। लेकिन मेरा प्रयास कभी धन कमाने का नहीं रहा। मेरा प्रयास एस्ट्रोलॉजी को इनहेंस करने का रहा है, ज्योतिषियों को ताकतवर बनाने का रहा है, ज्योतिष की मर्यादा को, अस्मिता को बचाने का रहा है ना। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए मेरी माँ की तरीके से, मेरे किसी भी कृत्य से अगर शास्त्र कलंकित होता है तो मेरे को वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। तो हमारा ये प्रयास रहता है साल में 2 बार, एक बार जब हम बीएनएन बेसिक कराते हैं और एक बार कुछ और साइंसेस हम ले। वैसे मैं पराशरी ही कराता था अभी तक, लेकिन आज मैं कुछ और भी अनाउंसमेंट्स लेके आया हूँ, और भी कोर्सेज का। क्योंकि बहुत लोग एकदम से वैसे जुड़ नहीं पाते, थोड़ा सा उनको लगता है कि कॉस्टली है या एस्ट्रोलॉजी को या साइंस को समझ नहीं है, तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे बैचेस जिसमें आप थोड़ा बहुत हर चीज को समझते हो। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में क्या आ गई है, इतनी सारी चीजें हो गई हैं एस्ट्रोलॉजी में, इतनी ब्रांचेस हो गई कि हमको समझ में नहीं आता है हमें किस ब्रांच को अडॉप्ट करना चाहिए। कभी कोई कहता है पराशरी बहुत अच्छी है, कोई कहता है बीएनएन बहुत अच्छी है, कोई कहता है केपी बहुत अच्छी है, कोई कहता है जेमिनी बहुत अच्छी है, कोई कहता है लाल किताब बहुत अच्छी है। पहले हम पराशरी ज्योतिष से शुरू करते हैं, क्योंकि पराशरी ज्योतिष को ज्योतिष का जनक बोला जाता है। पराशरी ज्योतिष को क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझिए, पराशरी ज्योतिष ही ज्योतिष का मूल है। आज की डेट में आप जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ते हो, वो सारी ब्रांचेस बिना ज्योतिष के अधूरी है। अगर आप केपी की बात करते हो तो केपी भी पराशरी से ही रिफाइन होके आया है। लाल किताब की बात करते हो तो एक पराशरी ज्योतिष का एसेंस निकाल के लाल किताब बना दिया गया है ना। जैमिनी ज्योतिष की बात करते हो तो जैमिनी ज्योतिष का भी जो आधार है वो पराशरी ज्योतिष है। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष की बात करते हो तो उसका भी आधार जो है वो भी पराशरी ज्योतिष ही है। इवन मेरा ऐसा मानना है, और ये बात सच भी है, कि भृगु संहिता जो है वो पराशरी से भी पहले का ग्रंथ है। भृगु संहिता आदि ग्रंथ बोला गया उसको, पराशरी ज्योतिष से पहले का ग्रंथ है भृगु संहिता। लेकिन जो हम बीएनएन पढ़ते हैं, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष, उसमें भी जो एसेंस यूज होते हैं वो पराशरी ज्योतिष के ही यूज होते हैं। मतलब पराशरी को आप क्या समझ सकते हैं? पराशरी एक ऐसा क्रूड ऑयल है जो पेट्रोल भी बना देगा, डीजल भी बना देगा, ग्रीस भी निकाल देगा, पेट्रोल का भी मतलब प्लेन का भी पेट्रोल बना देगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो जिस भी व्यक्ति को बहुत लंबे तक जाना है, बहुत लंबा फ्लाई करना है ज्योतिष को लेके, वो कहीं भी चक्कर मार के आएगा, पराशरी पे आना ही पड़ेगा। कोई भी साइंस आप पढ़ोगे, सपोज आज की डेट में आप बीएनएन पढ़ते हो तो उसमें भी अष्टक वर्ग पढ़ाया जाता है, D9 चार्ट पढ़ाया जाता है, D150 चार्ट पढ़ाया जाता है। वो कहाँ से आया है? आया तो पराशरी से ही है। आप एस्ट्रो वास्तु पढ़ते हो, एस्ट्रो वास्तु में भी पराशरी ज्योतिष का ही एसेंस लिया जाता है। आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, वो भी पराशरी ज्योतिष का ही एसेंस है। बिना पराशरी ज्योतिष के कोई भी एस्ट्रोलॉजर कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता। अगर आपको कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर होना है, वैसे कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं होता है, ज्योतिषी कभी कंप्लीट नहीं होता है, उसकी रिसर्च चलती रहती है। क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों की विद्या है। पूर्व जन्म में जितना सीखा है वो भी मिल जाएगा, इस जन्म में जो सीखोगे वो और एलिब्रेट होकर नेक्स्ट जन्म में और मिल जाएगा। ज्योतिष की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। लेकिन पराशरी ज्योतिष जो है वो एंशियंट एस्ट्रोलॉजी है। जिसको पराशरी आ जाती है उसको सब कुछ आ जाता है। अब पराशरी ज्योतिष के जरा जनक को देखो, पराशर ऋषि। पराशर ऋषि के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आप जानते हो? सब भगवान तुल्य लोग थे।
जिन्होंने इतने बड़े ग्रंथ को लिखा, इनका एसेंस को लिखा। भृगु ऋषि, भृगु नंदी नाड़ी जिन्होंने लिखी, भृगु ऋषि भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर पाद प्रहार करने की सामर्थ्य एक ऋषि में थी, भृगु ऋषि में। जैमिनी ऋषि, जैमिनी ज्योतिष जिन्होंने लिखी, मतलब ये सब साधारण ऋषि नहीं थे, मतलब ईश्वरोपलब्ध लोग थे। तब इन्होंने जन कल्याण के लिए एस्ट्रोलॉजी की संरचना करी कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत साधना नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से टूल चाहिए, क्योंकि उनको पता था आगे आने वाले टाइम पे अच्छे मार्गदर्शक नहीं मिलेंगे, अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे, रेयर हैं। आसाराम जैसे मिल जाएंगे, राम रहीम जैसे मिल जाएंगे, उनका फॉलोवर हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसे ही उसमें बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, जो काम एस्ट्रोलॉजी कर देती है वो अच्छे अच्छे मार्गदर्शक भी नहीं कर पाते। तो अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में डीप डाइव करनी है, बहुत लंबी छलांग मारनी है, ज्योतिष की एकदम कप पकड़ कर लेनी है, तो पराशरी ज्योतिष अपने आप में उनको हर विद्या में निपुण बना देगी, ज्योतिष शास्त्री बना देगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको पराशरी ज्योतिष 550 रुपए पर मंथ पढ़ाने वाला, ओनली 550 रुपीज पर मंथ, केवल 550। वीक में एक क्लास होगी 2 घंटे की। अभी तो हम इसको एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस का बैच उसके बाद चालू होगा, उसकी भी फीस 550 पर मंथ रहेगी। केवल इसलिए है कि आप सब पढ़ जाओ, ठीक है। आपने कुछ भी किया हो, कहीं पढ़ा हो, मैं आपको एक बात कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा, और मैं जो बात बोलता हूं वो करता हूं। आप कहीं से भी पढ़ के आए होगे, हमारे पास पढ़ने के बाद आपको जो पराशरी का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है, वो अद्भुत होगा, अद्भुत एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि मैं शुरू से 15-20 सालों से पराशरी का ही स्टूडेंट रहा हूं। अब मेरा जो मेन सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो बीएनएन एस्ट्रोलॉजी भले ही है, लेकिन पराशरी का ही, मैं कोई भी पराशरी को ही पहले पकड़ता है। आज आप 95% एस्ट्रोलजर्स के पास जब जाते हो तो पराशरी से ही प्रिडिक्शन करते हैं। आपने भी जब ज्योतिष की शुरुआत करी होगी तो आपको बीएनएन केपी नहीं समझ आई होगी, पराशरी से ही शुरुआत होती है। राशि कौन सी है, घर कौन सा है, ग्रह कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है। अरे पैदा होते ही जो नक्षत्र पता चलते हैं वो कौन किसकी कि कहाँ से निकल आए भाई। पैदा होते ही राशि चाहिए, राशि कहाँ नहीं चाहिए। विवाह करोगे तो राशि चाहिए, शादी की कुंडली मिलान करोगे तो पूछोगे ना भाई लड़के का नक्षत्र बताओ क्या है, या लड़का की राशि क्या है, लड़की की राशि क्या है। पैदा होते ही एक जो मूल धारणा है वो पराशरी को लेके है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पराशरी ज्योतिष के पास ताकत है, वो ताकत हो सकता है किसी और साइंस के पास भी हो, लेकिन ताकत आई यहीं से। भाई माता पिता की देन है ना, बच्चे वो अब ज्यादा मजबूत हो गए हैं, लेकिन माता पिता को तो नहीं भूला जा सकता ना। मैं एक बात और बता दूं, आपको रिसर्च करना है, बहुत आगे जाना है, कोई केपी जैसी एक साइंस बनानी है आपको, सपोज किसी ने बनाया है ना केपी भी, कृष्णमूर्ति पद्धति जिसको आप बोलते हो, कृष्णमूर्ति जी ने अभी 50-60-70 साल पहले केपी ज्योतिष की परिकल्पना करी और उसको साकार किया, किया नहीं किया। तो ऐसा कुछ करना होगा तो भी पराशरी ज्योतिष काम आई। तो पराशरी ज्योतिष मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। बात समझ लेना, आप एडवांस पे डायरेक्ट नहीं आ सकते, जो बेसिक करेंगे उन्हीं को एडवांस में जगह मिलेगी। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अष्टक वर्ग पढ़ाया जाएगा, भिन्नाष्टक वर्ग पढ़ाया जाएगा, डिविजनल चार्ट्स पढ़ाए जाएंगे। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होगी जो छोड़ी जाएगी। ये बैच 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा भी चल सकता है, क्योंकि छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। मेरा आपको पढ़ाने के पीछे कारण ये है, आज की डेट में लोग पैसा भी बहुत ले ले रहे हैं, ठीक है, और उस लेवल पे नॉलेज शेयर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्री, मतलब उसमें कोई भी हो, सबको सबके ऊपर मतलब इफेक्ट जाता है। तो आप में से कोई भी व्यक्ति ये लग रहा हो कि मेरा कहीं अधूरा रह गया, मैं कहीं पढ़ नहीं पाया या पढ़ना चाहता हूं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। डिटेल्स आपको सब मिल जाएंगी वेबिनार के बाद, कैसे पे करना है, कहाँ पे करना है। तो जिनको एक बार केवल वो कर लेना है, मतलब जिनको ज्योतिष पढ़ना है उनके लिए बेस्ट ऑफ मतलब टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। और जिनको केवल एक बार ये होना है कि रिवीजन कर लेते हैं, जो पहले कभी पढ़ा होगा, तो रिवीजन भी कर सकते हो। 550 रुपये कुछ नहीं है देखा जाए तो, 2 घंटे की क्लास है, हफ्ते में एक क्लास है। मैं आपको बता रहा हूँ ये रखा इसलिए है कि इसमें अभी 1000 लोग आ जाएंगे तो सब डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। केवल इसलिए फीस की मैं तो फ्री कर देता, एकदम फ्री कर देता, लेकिन उसके पीछे कारण ये है। अब लोग ये भी कह सकते हैं सर यूट्यूब पे पढ़ा दो, लाइव करा दो। लाइव पढ़ाने में आप क्वेश्चंस कैसे पूछ लोगे,
लाइव पढ़ाने में आप डाउट कैसे पूछ लोगे? भाई मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, आप कमेंट ही तो लिख पाओगे ना, आप क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे ना। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन पूछने का भी अपॉर्चुनिटी दे देंगे। तो 550 रुपए केवल और केवल आपका पर मंथ का होगा। इसमें आप पराशरी ज्योतिष पूरे तरीके से पढ़ोगे, जो कुछ भी पराशरी ज्योतिष में होता है वो सब आपको मिलेगा। लेकिन अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एसेंशियल कोर्स से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी फाउंडेशन वैसी होती चली जाए। इसलिए अभी जो आपको पीडीएफ मिलेगा, अभी आपको जो मतलब कंटेंट मिलेगा, वो बेसिक के विद रिस्पेक्ट टू होगा। उसके बाद जब बेसिक आपका खत्म हो जाए, 4 मंथ का बेसिक होगा। बेसिक का मतलब बेसिक नहीं है, बेसिक का मतलब एडवांस ही है। हमारा बेसिक भी एडवांस होता है। जो बड़े बड़े एडवांस कोर्सेज है ना, उनको उन चीजों को हम बेसिक में ही पढ़ा देते हैं। बताइए, पढ़ा देते हैं हम? जो पुराने एसआर अलाउ, जो अच्छे अच्छे का एडवांस है, वो हम बेसिक में पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। पहला तो ये हो गया पराशरी ज्योतिष का, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में आ जाएगी, फिर कनेक्ट करने में चिंता नहीं होती है। फिर एक कोर्स और है केपी का, केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम कोर केपी कहते हैं। ये अभी बेसिक ही है, ये भी फ्री है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, जो एडवांस करेगा ये फीस उसमें लेस हो जाएगी। अगर आप हमारा केपी का एडवांस कोर्स करोगे तो आपको, आपके लिए ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों? बहुत जरूरत है। अगर आपको प्रिडिक्शंस करने हैं बिना केपी के, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आप नहीं कर सकते। आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। सपोज किसी का करियर देखना है, पराशरी से आप करना चाहते हो, लगन कुंडली देखोगे, चलित कुंडली देखोगे, चंद्र कुंडली देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप D10 चार्ट भी देखोगे, देखोगे दृष्टि कहाँ है, दशम दशम भाव का स्वामी कहाँ गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पराशरी में करोगे। उसके बाद अष्टक वर्ग भी देखोगे, किस हाउस में पोटेंशियल कितना ज्यादा है, ठीक है। और भी तमाम चीजें देखने के बाद फिर आप एक नतीजे पे पहुंचोगे कि भाई आपको क्या करियर चूज करना है। केपी एस्ट्रोलॉजी विद इन अ सेकेंड उसका आंसर कर देती है, सेकेंड्स में। अगर आपको ये लगता है कि हमें हाउसेस बहुत अच्छे, आपको भी क्या पता घर खरीदने का नंबर कौन सा, घर खरीदने का हाउस 4th हाउस होता है। लेकिन घर खरीदने का जो हाउस होता है, घर प्रॉपर्टी परचेज का जो हाउस होता है, वो 11th भी होता है, वो 12th भी होता है। बेचने का भी हाउस होता है, बेचने का हाउस होता है 10th, बेचने का हाउस होता है 3rd, बेचने का हाउस होता है 5th। आपके पास कोई क्वेरी आ गई कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी सेल करनी, बताओ कब बिकेगी, बता नहीं पाओगे आप, आपके पास आंसर नहीं होता है। ये फाइन ट्यून आंसर आप तब कर सकते हो जो आपको केपी आएगा। ऐसे ही बच्चों का भी होता है, ऐसे ही मैरिज का भी होता है, ऐसे ही एजुकेशन का भी होता है। अरे कौन सुन पा रहा है, कौन बोल पा रहा है, कौन बोल नहीं पा रहा है, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस देख करके उनका विद इन सेकेंड रिप्लाई किया जा सकता है कि इसके हाथ पैर नहीं है। ये स्पेशलिटी है केपी की। आप कुंडली देखोगे, आप प्रिडिक्शन कर दोगे। और केपी बनी ही केवल इसके लिए है कि समय बच जाए। प्रिडिक्टिव टूल है, इसको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव टूल है। बात आप समझ रहे हो? तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ लेता है उसको आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन आ जाती है, उसकी प्रिडिक्शन 100% वर्क करती है। आप में से जो लोग चाहते हो ना करियर बनाना एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में करियर बनाना चाहते हो और प्रिडिक्शन करना चाहते हो, तो आपके लिए केपी एस्ट्रोलॉजी रिक्वायर्ड है। मैं एक बात समझ लेना, आज मैं बेचने के लिए वेबिनार होस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बेचने के लिए कोई वेबिनार होस्ट नहीं करता हूं, लोग खुद आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं ये आपको एक मैसेज भी दे रहा हूं, कल को आप भी अगर कहीं खड़े हो ना, किसी लायक ये शास्त्र आपको बना दे, तो आप भी करना। ठीक है ना? हमारा जो विद्या है ना, वो उनके तक भी पहुंचनी चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अंतिम घर तक भी दिया जलना चाहिए। बात आप समझ रहे हो? तो ये दो मानसिकता से, जिनको टेस्ट करना है कि भाई केपी किस तरीके का इफेक्ट करती है, वो भी इसको कर सकते हैं। जिनको आगे बढ़ना है, समझना है, वो तो कर ही सकते। बात समझ आ गई? इसकी जो फीस है 3700 रुपीज है, और 4 मंथ का ये कोर्स हो 3700 रुपये रिफंडेबल है। अगर आप हमारा एडवांस कोर्स करते हो तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। आज की डेट में क्या हो रहा है, आप बड़े बड़े कोर्सेज करते हो, आगे आगे चल के पता नहीं चल पाता है कि हम किस साइंस के लिए बने हैं, क्या चीज हमें समझ में आ रही, क्या नहीं समझ में आ रही, और अब फीस दे दिया तो जबरदस्ती करना पड़ता है, क्विट भी नहीं कर सकते आप। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा
कि आप इतने में अपने को टेस्ट कर लो, क्योंकि मैं कभी भी उनको ज्योतिष पढ़ाना पसंद नहीं करता हूं जो किसी और विषय के लिए बने हैं, किसी और चीज के लिए बने। मैं अपने कोर्सेस में से लोगों को एडवाइस दे देता हूँ, भाई आप ज्योतिष मत पढ़िए, आप इसके लिए नहीं बने। मतलब समझ आ रही है आपको? तो होता क्या है कि जब हमने पैसा ज्यादा दे दिया तो जूझ रहे हैं, पता चला समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो भी क्लास कर रहे हैं। तो एक छोटा अमाउंट है, इसमें आप केपी एस्ट्रोलॉजी को बहुत डिटेल में समझ पाएंगे, और सब कुछ एसेंशियल लेवल पर जितनी भी केपी ज्योतिष की रिक्वायरमेंट है वो, फिर मैं बोल रहा हूँ ये कहने को बेसिक है, लेकिन इसका जो लेवल एडवांस, केपी की एक स्पेशलिटी और है केपी पढ़ने, आपको हाउसेस पे कमांड हो जाती है। केपी ज्योतिष में केवल भाव बात करते हैं, ना राशि बात करती है ना ग्रह बात करते हैं, भाव बात करते हैं। एक एक भाव में 100 प्रेडिक्शन छुपी होती है एक एक हाउस में। तो आप बहुत डिटेल से हाउसेस को पढ़ोगे, बहुत डिटेल से आप प्रिडिक्टिव टूल्स को पढ़ोगे, तो आपकी जो धार है, मतलब जैसे होती नहीं है घर में चाकू काम नहीं कर रही, कैंची काम नहीं कर रही, उसमें धार लगवा दो तो धार लग जाएगी। और जिनको प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करना है, चाहे एस्ट्रो टॉक पे करो चाहे कहीं पे जाके काम करो, उन पे तो कैसे सेकंड्स में प्रिडिक्शंस करनी होती है, मिनट्स में प्रिडिक्शंस करनी होती है। वहां पे इतना गुणा गणित लगा ही नहीं पाओगे, दिमाग चल ही नहीं पाएगा आपका उतनी देर तक। तो अच्छा ये तुरंत आपने देखा, तुरंत आपने आंसर कर दिया, केपी यहाँ पे आपके लिए बेनिफिक होने वाला। बाकी क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें, वो पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है। एक कोर्स है हमारा वास्तु का, वास्तु का कोर्स है। वास्तु क्यों पढ़ना है? जब तक एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का कोलैब नहीं होता है तब तक उपाय नहीं होते। ग्रह का तो आपने उपाय करवा दिया, लेकिन घर इफेक्टेड है तो भी वो व्यक्ति अपनी जो प्रॉब्लम है उससे निकल नहीं पाएगा। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट कि आप अंदर से लड़खड़ाए हुए हो, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक अंदर से है कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो चलो ग्रह दोष होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब आप करना चाहते हो लेकिन आपको लोग करने नहीं दे रहे हैं, वाइब्रेशंस करने नहीं दे रही है, ऊर्जा करने नहीं दे रही, आपका एनवायरनमेंट आपको करने नहीं दे रहा, तो वो काम वास्तु से होता है। समझ आ रही बात? तो एक वास्तु का भी कोर्स है जिसमें आपको समझ लो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। और ये महंगा है, मतलब महंगा मतलब आपके लिए सस्ता है, और कहीं पढ़ते हो तो महंगा है। आप इसमें 16 डायरेक्शंस पढ़ने वाले हो, कंप्लीट डायरेक्शन, कंप्लीट 16 डायरेक्शंस पढ़ने वाले हो, एलिमेंट्स पढ़ने वाले हो, टॉयलेट किस डायरेक्शन में कैसे रिजल्ट देगा वो पढ़ने वाले हो। टॉयलेट नहीं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे बाथरूम हो चाहे टॉयलेट हो चाहे किचन हो, कुछ भी आपके घर का कोई सामान किस डायरेक्शन, इन्वर्टर तक, सीढ़ी तक। अगर जैसे क्या होता है वास्तु आप करते हो तो जो वास्तु कंसल्टेंट आते हैं तो बोलते हैं भाई आपका खराब है। भाई नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट क्या इफेक्ट देता है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट क्या इफेक्ट देता है, उसकी रेमेडी क्या है। जितने भी डायरेक्शंस हैं, अगर किसी भी डायरेक्शन में आपका टॉयलेट, आपका किचन, आपका पूजा रूम किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट है, किसी भी डायरेक्शन में लोकेट है, तो आप ये कैसे पता करोगे कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या पॉजिटिविटी आ रही। ये सब चीजें आपको वो वास्तु कोर्स में पढ़ाई जाएंगी। 32 इंट्रेंसेस भी पढ़ाए जाएंगे, जो आपके 32 इंट्रेंसेस होते हैं। तो कोई भी घर परचेज करते समय आपको अपना मेन डोर कहाँ पे बनाना है वो चीज भी आप पढ़ोगे इसमें। 16 डायरेक्शंस भी पढ़ोगे, रेमेडीज भी पढ़ोगे, कब घर को डिजाइन कैसे करते हैं, कौन सा कलर कहाँ पे लगाते हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे यूज करते हैं, कौन से डिजाइन कहाँ पे यूज करते हैं। मैं आपको लिटरली एक बात बताता हूँ कि इसमें केवल 45 देवता तो नहीं होगा, वो आप हटा दो, इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरा वास्तु पढ़ लोगे। और फीस केवल 3700 रुपए, 3700 रुपीज ऑनली। 10 से 12 क्लासेस होंगी, 150 2 घंटे की, ठीक है। तो उसमें आप पूरा वास्तु पढ़ ले जाओगे, पूरा घर आपके समझ आ जाएगा, घर यहाँ आ जाएगा आपके। जिसके घर पहुंच जाओगे वह टॉयलेट देखोगे, किचन देखोगे, कमरा देखोगे, ड्राइंग रूम देखोगे, बेडरूम देखोगे, और प्रिडिक्शन कर दोगे भाई आपके साथ ये चल रहा होगा। बच्चों के साथ दिक्कत चल रही है कि बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, केवल। और होता है जब आप किसी को जैसे आप सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, अब वो कह रहा है मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा नहीं हो रहा है तो कुंडली में भी कोई दिक्कत होगी, और बच्चा नहीं हो रहा है तो घर में भी कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा। तो वो बच्चा तब होगा जब दोनों जगह रेमेडीज कराई जाएंगी, उपाय कराए जाएंगे।
तब होगा बच्चा। इसलिए वास्तु की रिक्वायरमेंट बहुत हो जाती है। ये एस्ट्रो वास्तु नहीं है, ये पूरा वास्तु है, क्योंकि वास्तु अपने आप में वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु फिर इससे आगे की चीज है। बात समझ आ रही? कुछ भी आपका वास्तु से रिलेटेड नहीं छूटने वाला है, कुछ भी। केपी एस्ट्रोलॉजी में आपका लगभग लगभग सब कुछ हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पराशरी ज्योतिष तो पूरी पढ़ने वाले हो, 550 रुपए पर मंथ में। इसमें 550 क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया कि अगर मेरे को 1-2 महीने क्लास और एक्सटेंड करनी पड़ती है तो कुछ छोड़ना ना पड़े, भागना ना पड़े। अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रयास ये होता है कि आपके समझ आ जाए, आपके पल्ले पड़ जाए। ठीक है? आपका समय देना, धन देना, धन गया तो कुछ नहीं गया, समय गया तो बहुत कुछ गया, है ना? तो अगर आपने कोई चीज में समय दिया है तो उस समय का आपको बेनिफिट होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको पर मंथ पे शिफ्ट किया है, क्योंकि पराशरी ज्योतिष को हम एक फिक्स में नहीं बोल सकते कि 1 ईयर में ही खत्म होगा। हो सकता है D9 चार्ट ही हम आपको 4 दिन पढ़ा दें, 4 क्लासेस एक मंथ, हो सकता है D9 में ही चला जाए, हो सकता है D10 में ही आपका 1 महीना चला जाए। 1 महीना 4 क्लासेस, जिनको पराशरी जिन्होंने पढ़ी है, पता नहीं हो ना हो इसमें, जिन्होंने पढ़ी उनको पता है, D9 चार्ट हमने मतलब 1 महीना पढ़ाया है। 4 क्लासेस D9 चार्ट की हुई है केवल, D10 चार्ट की 4 क्लासेस हुई हैं, D7 चार्ट की 4 क्लासेस हुई हैं। तो अब कोई चीज कम करना पड़ेगा, चीजें करना पड़ेगा, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को ये लगता है अगर आप सच में दिल से आए हो पढ़ने के लिए, मतलब देखो आप मेरे पे बिलीव कहाँ कर रहे हो, आप ज्योतिष पढ़ने आए हो। ठीक है? शास्त्र का बिलीव बना रहना चाहिए। हमारे जैसे 50 हैं, आएंगे जाएंगे, खाते पीते रहेंगे, घूमते टहलते रहेंगे, आपसे लेते रहेंगे, नोचते रहेंगे। ठीक है? लेकिन आपका बिलीव अगर चला गया शास्त्र को लेके, ठीक है, तो फिर सबका लॉस है, सबका लॉस। तो अपना लॉस हो चलेगा, लेकिन शास्त्र का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आज के ज्योतिषी नहीं है, हम पीढ़ियों के ज्योतिषी हैं। जब हमने ये विद्या को अडॉप्ट किया ना, हमारे पिताजी ने सबसे पहले एक बात बोली कि बेटा कमाने के मकसद से ये शास्त्र मत पकड़ना। उन्होंने कभी अलाउ ही नहीं किया मुझे। आपको पता है, मेरे घर वालों ने अलाउ नहीं किया, अगर ज्योतिष मत करो, कुछ भी करो। मेरे घर वालों ने मेरे को अलाउ ही नहीं किया 25 साल तक पढ़ने के लिए, मतलब प्रोफेशनली आने के लिए। उन्होंने कहा तू मतलब बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये शास्त्र ऐसा है कि 2-4 प्रिडिक्शन लगी नहीं कि लालच डेवलप हो जाता है तुरंत, आदमी तो आपके चरणों पे कूदा गिरा है, पड़ा है, बताइए क्या करे। अब 1 लाख 2 लाख 4 लाख कमाने में टाइम नहीं लगता, जेमस्टोन पहनाने में टाइम नहीं लगता। तो हम तो 3-4 पीढ़ियों के ज्योतिषी हैं, हमें तो इनकी मर्यादा को लेके चलना है, बाकी कमाया तो हमारे पुरखों ने बहुत है। तो बात समझ रहे हैं आप? कहने का तात्पर्य क्या है, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, पराशरी ज्योतिष आप में से अगर किसी ने नहीं किया है मेरे से, तो जरूर कर लेना। ठीक है? किया है तो एक रिफ्रेशमेंट के लिए कर सकते हो, एक मतलब कह सकते हो उसको, एक गो थ्रू होने के लिए कर सकते हो, एक रिपीट करने के लिए कर सकते हो। आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। पराश्री जरूर कर लो, जिनको केपी करना है यहां से शुरुआत कर लो। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से ही करो, अब मेरे से कर लो, कहीं जाके कर लेना एडवांस, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? जो मेरे हिस्से वाले हैं वो आसमान तोड़ के आएंगे। ठीक है? जिनको मेरे से पढ़ना है ना, वो कहीं से भी आएंगे, इधर उधर चले भी जाएंगे ना तो भी घूम के हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की डेस्टिनी फिक्स है। किसके हिस्से में भगवान ने कितने लोगों को डाला है वो निर्धारित है। समझ गया? तो मेरे को उसका लालच नहीं है कि मेरे से पढ़ने के बाद भाई तुम कहीं पढ़ना, एक बार केपी समझो तो सही कम से कम, कि केपी किस लेवल पे प्रिडिक्शंस करता है, वास्तु पढ़ने से क्या क्या कर सकते हो, समझो तो सही है एटलीस्ट। मतलब आपको एक बार समझ तो आए चीजें किस लेवल पे जाता है, ये शास्त्र किस लेवल पे जाता है। समझ आ रही है बात? तो वास्तु और 1-2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले, आप देख सकते हो वहां पे जाके, केपी का कैसे पढ़ते हैं हम, पर वास्तु कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है? एक मतलब एक समझने के लिए आप वहां पे जा सकते हो अगर कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, पराशरी का जो कोर्स है वो 550 पर मंथ पे है, लेकिन हम उसकी शायद वन टाइम फीस लेंगे 4 मंथ की, जो 21-2200 रुपए होगी, तो हम शायद वन टाइम आपसे ले लेंगे। और 3700 रुपीज आपका केपी का है, और पीडीएफ वगैरह देख लेना, मैं इसी में आपके वेबिनार ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। ठीक है? हमारी टीम अभी जैसे ही वेबिनार खत्म होगा हमारी टीम आपको शेयर कर देगी। और इन कोर्सेज से रिलेटेड कुछ पूछना है आपको तो हैंड रेस करो। जी साक्षी जी पूछिए। सर मैं आपके केपी कोर्स के लिए, जैसे आपने ये बताया कि ये 3700 का होगा, तो इसका एडवांस का अलग अलग क्यों होगा? हाँ, मतलब एडवांस जब होगा तो उसमें ये फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी।
मतलब मैं लूंगा तो एडवांस की फीस लूंगा, फिर ये अलग से हो जाएगा। और आपको एक बात और पता है कि हमारा जो प्राइस रहता है वो एक लिमिट टाइम तक रहता है, उसके बाद प्राइस एक्सटेंड भी कर जाता है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा जल्दी इनरोल कर लेना, और एक लिमिटेशन भी है, कितने लोगों के बाद फिर हम एडमिशन नहीं लेंगे, लेंगे तो फीस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बस जो थोड़ा जल्दी कर लेंगे वो अपना इनरोल कर लेंगे। रचना सिंह जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अगर ज्योतिषी का जी भी नहीं आता है तो शुरुआत कहाँ से करनी है? पाराशर बहुत सही ज्योतिष। समय पे, बहुत सही समय पे आए हो। ठीक है, आपकी शुरुआत हो गई है। नहीं सर, मतलब केपी से करना है या पाराशर ज्योतिष से करना है तो? पराशरी से तो करना ही चाहिए, पराशरी से करिए, लेकिन ये जी जितने भी कोर्सेज हैं ये सब ज्योतिष के जा से ही शुरू हैं। जैसे केपी भी है, केपी भी आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा, पराशरी भी आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा, वास्तु आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा। इससे बेस्ट टाइम नहीं मिलेगा आपको, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। समझ गए? तो ये ज्योतिष का जो आपने जा शब्द बोला है, ये बेस्ट टाइम है। ठीक है रचना जी। थैंक्स। भैया रेस आप बताइए। सर नमस्ते। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से हो आप? उड़ीसा से, भुवनेश्वर। अरे वाह, बहुत अच्छी जगह से हो आप। मैंने एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत पहले से मेरे गुरुजी से सीखी थी, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखकर मैंने मैंने पूरा निश्चित किया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी करना है। बहुत बढ़िया। बाकी आपको बहुत मैं आप तो बहुत छोटे होंगे मेरे से, लेकिन मैं आपको बहुत आपका मैं मेरे गुरु मानती हूँ। और आपको मैंने ज्योतिषी आज का आपको नहीं होता, आदि का होता है। नहीं नहीं, आप जो सब में यही एक बोलते बार हैं कि बताइए, इसमें आप हर बहुत एक बूढ़े हैं, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के। ठीक है, ये जिस लेवल पे जाएंगे ना उसी लेवल से शुरू हो जाएगा इनका नेक्स्ट जन्म। हाँ, तो तो फिर कहाँ आपका जो आप ज्योतिषी को, आप एज ज्योतिषी की, सन्यासी की, ब्राह्मण की एज कैलकुलेट नहीं होती है। आपका जो एथिक्स रहता है वो आप सब मैंने जो बोलते हैं हर वीडियो में कि हर एक को एक एथिक्स फॉलो करना चाहिए, वही सबसे अच्छा लगता है। और इसलिए देखो मैं आज आप की डेट में है क्या ना कि मतलब, देखो कमाना चाहिए, रत्न भी बेचो, रत्न भी बताओ, रेमेडीज भी बताओ, लेकिन उसकी पॉकेट भी देख लो। आप कमाने के लिए ज्योतिषी नहीं बने हैं। जी जी, कमाई तो, वही वही कमाई मुझे तो है बहुत ही है, अच्छा वो तो लगता है। वो तो इतनी आती है ना कि आप संभाल नहीं पाते हो। जी क्लाइंट ये बोलता है ना आपसे कि सर मेरा आपने मैं आपके पास इस काम के लिए आया था ना, मेरा ये काम हो गया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जी वो बात ही अलग होती है। आपने बोला था मेरा सिलेक्शन हो गया, वो बात ही अलग होती है, और वो लेवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, लालची को प्राप्त नहीं होता वो लेवल। जी जी, वही सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ बस। चलिए थैंक यू, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पराशरी का जो बेसिक है आपसे करूंगी, तो चलिए वो जी, तो आप सब भेजेंगे, वो तो जो पता चल रिजल्ट के जाएगा बाद, हाँ वो वो पता टीम चल जाएगा। देखती है। ओके। मैं यहाँ पे केवल एक बात बताना चाह रहा था आपको, ज्योतिषी की जो कमाई है ना वो लोग हैं, ज्योतिषी लोग कमाता है। ठीक है, और एक बार देने वाला तो ऊपर बैठा है। आप अपने मन से मत सोचो कि इसकी जेब से 2 लाख रुपए निकाल लें, 1 लाख रुपए निकाल लें, 50,000 रुपए निकाल लें। जो निकाल रहे हैं वो खत्म है, वो अपनी पूरी पीढ़ी खत्म कर देते हैं, है ना। हमें, हमारा तो लालच ये होना चाहिए भाई, इसका काम कैसे बने। हमारा लालच ये होना चाहिए कि ये 50 जगह भटक के आया है, अब इसका काम कैसे हो। और जो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है उनको किसी चीज की कमी नहीं, ना तो विद्या की कमी है, सरस्वती उनके साथ चलती है। आप फेकनेस पे मत जाओ, बेचने पे ना जाओ, सेल करने के लिए एस्ट्रोलॉजर थोड़ी, सब तो चरणों में होते हैं। अब अच्छे से अच्छा करोड़पति अरबपति आदमी आपके सामने खड़ा हो जाता है, आदर देता है आप, कि भाई ये आया है तो कुछ सोल्यूशन दे देगा, ये आया है तो कुछ समाधान दे देगा, ये आया है इसके आने से कुछ हो जाएगा। तो उस गरिमा के लिए एस्ट्रोलॉजर बना जाता है। अर्निंग करने के लिए अर्निंग बहुत होती है, जो एथिकली चल रहा है ना बहुत कमा रहे हैं, बस लिटरली बहुत जी बताइए प्रोमिल, नमस्ते कैसे हो सर। आप, कहाँ से हो? नमस्ते। सर मैं चंडीगढ़ से जी। अरे बहुत बढ़िया, अच्छी जगह से हो सर आप। मैं यूट्यूब पे देखती हूँ आपके, और आज ही मैंने इसका देखा, आपने जो बोला करने के लिए ये वाला केपी वाला, आज ही आपने उसमें टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के बारे में बताया था, और आज ही आपने उसके बारे में बात करी कि केपी सीखनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हम्म। है आपके तो लिए। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस ही है कि जो आपसे इंटरेक्शन हो रही है, और आज ही मैंने केपी की आपकी फर्स्ट क्लास देखी, और शायद देखा भी नहीं आज तक, कभी केपी के बारे में सुना नहीं था, कुछ नहीं पता था। बहुत मजा और आएगा वही लिंक देखो। सामने आया और बहुत अच्छा लगा वो वीडियो देख के भी, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो सर मैं प्राशरी वाला कोर्स करना चाहूंगी।
पहले तो, ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए एक बारी। कोई नहीं कर लो, ठीक है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत बात करने का। थैंक यू सो मच। रवि जी बोलो। हाँ सर, ये जो केपी का कोर्स आप बता रहे हैं, हम्म। इसमें बीटीआर, फरारी और सब आरपीस कराएंगे? तो एडवांस की बात है इसमें। तो अभी हम आपको पहले जो चीजें टूल्स हैं, जो प्रिडिक्टिव टूल्स हैं, उनसे पहले इंट्रोडक्शन करवाएंगे, और हाउसेस को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, राशियों को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, कौन कौन से हाउसेस से क्या क्या देखा जाता है वो बताएंगे, टैलेंटेड इंडिपेंडेंट हाउसेस बताएंगे। ठीक है, वो फिर एडवांस में आता है, चाहे वो बीटीआर हो, चाहे वो टाइमिंग ऑफ इवेंट हो, चाहे वो कुछ और हो, वो सब एडवांस में आता है। तो मैं पीडीएफ शेयर करवा दूंगा आप सबको, उसमें देख के अच्छा, आप क्लैरिटी हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। जयदीप बनर्जी जी, नमस्कार। सर मैं रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से। अच्छा बताइए। हाँ, छत्तीसगढ़ से। सर आपका वीडियो, आपसे सबसे पहले मैंने ऐसे मतलब एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट तो है ही, और थोड़ा बहुत सीखा भी हुआ है, लेकिन क्या होता है कि ये इतना डीप है कि जितना सुनते हो उतना फिर सुन और कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आपका रेगुलर इसमें वीडियो सुनते ही रहता था, आज भी सुन रहा था आपका जो प्रश्न कुंडली के बारे में आपने डाला हुआ था, शायद पहले का वीडियो था। और इत्तेफाक की बात है कि मैं ऐसे ही व्हाट्सएप वगैरह कुछ चेक कर रहा था, तो देखा कि एक आपने वेबिनार का भेजा उसमें, तो तुरंत ही फिर मैंने इसमें ज्वाइन किया। तो बहुत अच्छा लगेगा सर, आप जो फीस मैं एक चार्ज बात कर और रहे बताऊं हैं। आपको, एक बात बताऊं यस। आप, जी यूट्यूब जी से ज्योतिषी नहीं बनते, जी। क्योंकि उसमें बिल्कुल समय सही। बर्बाद बहुत होता है। क्योंकि अगर मेरे कोई चीज डालनी है, तो आप जब कोर्स कोई करते हो ना, भले सस्ता करो, छोटा करो, अपने बजट में करो, या बहुत एक्सपेंसिव कर लो, आपको सब चीज पता चल जाती है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, और कोर्सेज करने से यूट्यूब पे क्या होता है, कोई चीज मतलब कितना खींच रहा है कोई एक टॉपिक को, वो पता नहीं है ना, उसकी कोई सीमा नहीं। और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के तारों से जुड़ी हुई है। वो एक चीज अगर आपको D9 समझ आ गया ढंग से, तो D10, D12, D45 कुछ भी समझने की अलग से जरूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगते हैं सब में। जी आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही इसलिए कहा। पढ़ना जरूर चाहिए, ज्योतिष पढ़ के ही आएगी। समझ आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि और जब आप पढ़ते हो ना, तो आप स्टेप्स में पढ़ते हो। केतु है ना इसका डिपार्टमेंट, जो है ऑकल्ट का डिपार्टमेंट, करेक्ट करेक्ट। स्टेप्स में आप पढ़ते हो। पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना। यूट्यूब पे क्या होता है, पता चला एकदम डाल दिया कोई कंटेंट, तो वहां पे तो थोड़ा सा वो भी रहता है ना, कि अपने को प्रूव भी करना होता है हम किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, यस। वो पढ़ने पे ही मजा आता है, जब आप कोर्स करते हो ना, तो ही मजा आता है। ऑल द बिल्कुल मैं बेस्ट, मानता हूँ सर, जरूर बिल्कुल। करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका फीस भी सर बहुत रिजनेबल लगा मुझे। और फीस तो बहुत सबसे हाई अच्छी है, बात अभी ये है। रीजनेबल है। हाँ अभी मतलब अभी इस समय बहुत, रीजनेबल है। हाँ इस बहुत रिजनेबल है। और सर आप, सबसे अच्छी बात है कि जो आपका जो कोर्स है ना, उसमें जो आप लेसन प्लानिंग करते हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं और बहुत सबके पास नॉलेज है, लेकिन हर कोई अच्छा टीचर नहीं है। हर आपको डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बन सकता। जो हम्म, बेस्ट डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पढ़ाने में अच्छे होते हैं। तो वैसे ही है, आपकी जो लेसन प्लानिंग होती है ना, बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सो मच। सीक्वेंस में बना रहता है। थैंक यू जी। मनीष जी बोलिए। हेलो। जय श्री मनीष राम सर। जी, जय श्री जी, मैं आपको यूट्यूब पर देखता हूँ काफ़ी, और आपका ये वेबिनार के लिए आया था, तो मैंने इसको ज्वाइन किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपसे आज लाइव बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुश समझता हूँ। राम। थैंक यू सो सर मच सर। मुझे भी कोर्स करना है, काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ एस्ट्रोलॉजी में, थोड़ा बहुत सीख रखा है। तो मैं केपी को थोड़ा अच्छे तरीके से सीखना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया, देखो ये जो आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप देख लो। बाकी कुछ पूछना हो, डाउट हो कोर्स से रिलेटेड, और क्या क्या कवर होगा नहीं होगा, मैं एक बात बता दूं, सब पढ़। केपी का जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, पराशरी जो है ना, वो तो ब्रह्म विद्या है, और केपी ज्योतिष जो है, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में, जो आज का युग चल रहा है, आज की जो चीजें चल रही है, उसमें बहुत फिट बैठती है। मैं किसी साइंस को ऊपर नीचे नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैं तो बीएनएन को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, है ना, मैं बीएनएन पढ़ाता हूँ, सिग्नेचर प्रोडक्ट है मेरा। लेकिन कृष्ण मूर्ति जी ने जो काम किया है ना, वो वाकई बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। ठीक है, इसलिए अगर मैं आपको फिर से एक बात बोलता हूँ, अगर आपको ये बात लिख लेना, कहीं भी गांठ बांध लेना, अगर आपको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है और आपको प्रिडिक्शन पे कमांड चाहिए, आज नहीं तो कल केपी करनी ही पड़ेगी। क्योंकि हर एक कोर्स का एक एक मतलब एक यूएसपी है। जैसे जब आप लाल किताब करते हो, उसकी यूएसपी क्या है? रेमेडीज। जब आप बीएनएन करते हो, तो उसकी यूएसपी है लाइफ मैनेजमेंट, अपनी लाइफ कैसे जीनी है आप।
जब आप केपी करते हो तो उसकी एक यूएसपी है, प्रेडिक्शंस कैसे करनी, कब क्या होगा आपके साथ। और शादी नहीं होगी लिख के दे दिया, और शादी उसकी खानदान क्या कोई नहीं करा पाएगा। ये ताकत आपके पेन में केपी दे सकता है, और किसी सांस की सामर्थ्य नहीं है। आपने लिख दिया ना कि आपकी शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। इतनी बड़ी प्रेडिक्शन एक सिंगल स्क्रिप्ट में आपके पास आ जाए और आप बोल दो, और वो उसके पुरखे चाले ना करा पाए, तो वो ताकत आपको केपी देता है। जो आप लिख के दे दोगे ना वो हो जाएगा या वो नहीं होगा। तो सर एक जज लिख देता है ना, एक डॉक्यूमेंट, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एनरोल कराने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जो उसका स्पेशलिटी है वो बता रहा हूँ। जैसे जज लिख देता है ना कि अब ये केस हो गया तुम्हारे ऊपर, ये मतलब ये सजा हो गई, और पेन तोड़ देता है, वो एस्ट्रोलजर का हाल हो जाता है जब वो केपी करता है। वो ताकत अगर चाहिए कि मतलब आपकी बात कहीं कटे नहीं, तो केपी बेस्ट। स्नेहा जी कैसे हो आप? अच्छा सर, नमस्ते सर, जय श्री राम। जय सर एक बात पूछनी थी। बताइए। एक्चुअली बहुत जगह से कैसे कोर्सेज करने के बाद भी अगर नहीं आ रही है तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए सर? कैसे सर बताओ, बहुत जगह से किया है सर मैंने, मेरी क्या क्या कर सिस्टर डाले हो आपसे आप, कहाँ कहाँ पढ़ लियो, क्या क्या कर लियो, अगर आप बता सर सको। मतलब 3-3 लाख 4-4 लाख भी दे दिए सर। एक एक कोर्स का मतलब बम्पर कोर्स और जो भी सब कुछ, मतलब BNN एस्ट्रोलॉजी के भी, बट कुछ भी मे बी बैक टू बैक कर दिए, रिकॉर्डिंग्स खत्म हो गए, हम लोग नहीं समझ पाए। तो दिस इज डेस्टिनी नहीं है, या फिर वापस डेस्टिनी लेकिन एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले लेके आ रही है बार बार, क्योंकि छोड़ इसका भी नहीं आंसर पा रहे साक्षी जी इसको। ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। साक्षी जी आप बताओ, इनको आंसर करो। लिटरली सर बहुत फ्रस्ट्रेट हो नेहा जा जी रहे, का प्लीज थोड़ा आप इसका मार्गदर्शन आंसर दे। करो आप। आई डोंट नो बट आप तो सर साक्षी मैं जी क्या, हो। सर आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ मैं इन्होंने तो सिर्फ, काफी पैसा खर्चा किया है, अब इनको करना चाहिए, मेरे से हाँ, करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, हर टीचर का एक अपना टेक्निक होता है सिखाने का, एंड अपना एक तरीका होता है। और वो और अगर हमेशा आप बेस्ट प्रयास करता है। बिल्कुल, हाँ जी, बस मैं यही कहना चाहूँ, हर एक का अपना एक टेक्निक होता है। हो सकता है जहाँ से इन्होंने पहले सीखा हो वहां से इनको नहीं लाभ हुआ हो। एक क्लास अटेंड करके देख लें। हम तो BNN के बाद अब नहीं नहीं, इतने मैंने ऑप्शंस दे सर दिए के हमें सर वीडियो ने। सुने हैं। चलिए ठीक है साक्षी जी, हाँ, नहीं। मैंने सर के वीडियो सुने हैं सर, मैंने आपके काफी वीडियो सुने हैं। उसमें बहुत इंस्पायर, ये भी नहीं कि छोड़ पा रहे, हम लोग छोड़ भी नहीं पा रहे सर उसको, स्नेहा जी बट अगर मैं करना आपको है। समझ आ रहा हूं ना, तो फिर जुड़ जाओ, ठीक है। बाकी मैं, मेरा एक केपी कमिटमेंट और है। पराशरी करना कुछ सर। भी कर लो, कुछ भी कर लो, मेरा एक ईश्वर से कि- कमिटमेंट रहता है, जो हमसे पढ़े उनका भला होना चाहिए, ठीक है। सर पेमेंट अभी मतलब किसी कारण से मुझे जाना तो आप पड़े बात कर लेना, अभी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे हाँ तो लिंक हमारे। में आ जाएगा ना पेमेंट का लिंक? हाँ वो टीम हमारी देख लेगी, आपको नंबर और वगैरह। 3700 केपी का पर मंथ है या 4 मंथ्स का है नहीं सर? नहीं, ये ओवरऑल फीस है, ये पर मंथ नहीं है इसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं केपी और ठीक थैंक है, यू सो थैंक मच। यू। चलिए जगदीश जी कैसे हैं आप? आपके कुछ डाउट्स रह गए थे दिल्ली में, है ना, आपका मैसेज भी नहीं आया मेरे पास और मुझे पता था आप करोगे भी नहीं। अभी कुछ बोलना चाहता हूँ। आपने जो कुछ लाइनें बोली कि बताइए। मुझ पे विश्वास करो ना करो, शास्त्र पे जरूर विश्वास करो। यस। और मैं इसके साथ एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। अगर अपन सफर कर रहे हैं, गाड़ी पे विश्वास है कि हमको मंजिल तक पहुंचा देगी, तो उस गाड़ी में बैठना जरूरी होगा। अभी जो मैडम बोल रही थी, उसके लिए भी जवाब है कि आपको विश्वास है तो आप अपना सफर तय कर लेंगी। ये मेरा विश्वास है सर आप पे, मतलब ये और ड्राइवर सभी ठीक लोगों का विश्वास है सर आप पे कि आप मंजिल तक पहुंचा दोगे सर। ये ड्राइवर ठीक है, मतलब, है सर 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 ना। सर चलिए, सर कंडक्टर आप बन जाओ जगदीश जी। है ना? चलिए बहुत अच्छा। शर्मा जी बताइए, पीके शर्मा जी। जगदीश जी कमिश्नर रह चुके हैं, और दिल्ली इवेंट में भी हमारे आए थे। जयपुर में रह चुके हो ना आप, आपकी जयपुर में पोस्टिंग, ग्वालियर में। एक बात आपको बता दूं, ज्योतिषी के पीछे भगवान जब तक खड़ा नहीं है तब तक वो किसी काम का नहीं है। इसलिए शास्त्र पकड़ने से पहले भगवान को पकड़ो, एक अपना इष्ट आइडेंटिफाई करो, अपना कुल देवता आइडेंटिफाई करो, उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारे चाहने से, हमारे चाहने से किसी का कल्याण और भला नहीं होने वाला है। भला करने वाला जब उसके साथ खड़ा होगा ना, तो ही उसका भला होगा। चलिए अंजू जी पूछो, क्या कह रहे हो? नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। सर एक बार एस्ट्रो वास्तु की फीस रिपीट कर दीजिए। एस्ट्रो वास्तु की नहीं, वास्तु की फीस है 3700 रुपीज। 37। बस सर यही पूछना था, बाकी आपसे बात हो गई।
यही बहुत है, और आप बहाना तो मिल दिल्ली में गया। आए थे ना, इवेंट में आए थे ना आप तो? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, थैंक यू, मैं समझ गया आपका चेहरा देख के। मौका मिल गया आपके साथ जुड़ने का। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक अभी ऑफलाइन करेंगे इवेंट, आना सब लोग, आप सबका आमंत्रण है उसमें, ठीक है? जो रह गए हो वो भी आना, जो आए थे वो भी आना। ठीक है, अमिता जी पूछिए। नमस्कार सर, मैं बनारस से हूँ और आजकल भोपाल में निवासरत हूँ। बहुत बढ़िया। और सर मैंने अभी ये कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की पाराशरी की स्टूडेंट हूँ, थोड़ा बहुत ज्योतिष जानती हूँ और कर रही हूँ प्रैक्टिस। और वास्तु का बेसिक और एडवांस किया हुआ है, एस्ट्रो वास्तु नहीं किया हुआ है। और मुझे केपी करना है सर, कर लीजिए। तो मैं केपी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जैसा आपने कहा कि पिन पॉइंट प्रेडिक्शन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पाराशरी तो इतना गहरा और इतना विस्तार है उसमें। उनको रिसर्च के लिए जाना है, बहुत आगे जाना है, उनको जी पराशरी सर, में जाना काफी ज्यादा कैलकुलेशंस हैं और D9 D10 D16 ये सारा देखते देखते इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है कई बार खुद ही। तो मेरे को इसलिए है कि मुझे केपी सीखना है और केपी के लिए मैं ज्वाइन करना चाहूंगी सर आपकी क्लास। डेफिनेटली ज्वाइन करिए, ऑल द और बेस्ट। कब से सर शुरू होगा, कुछ ये आइडिया दे सारी सकते हैं? डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ओके सर, ठीक। ओके। विनीता जी कैसे हो आप? ठीक हो सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बताइए। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जैसे आपसे बीएनएन कर रही हूँ, तो मुझे केपी करना चाहिए कि पराशरी करना चाहिए, दोनों में जो ठीक लगे कर लो विनीता जी। जिससे मैं प्रोफेशन में भी जा दोनों चीजें सकूँ और मैंने मुझे आपको बता दी। केपी आपको कहाँ पे मजबूत करेगा, पराशरी कहाँ पे मजबूत करेगा, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ी एक वाइड साइंस की तरफ जाना है, कि मेरे को आगे चल के रिसर्च करनी है, कोई ऐसी चीज सीखनी है जिसमें मैं कुछ भी करना चाहूँ तो कर लूँ, तो पराशरी आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी केपी तो अपने आप में हेल्पफुल है ही है किसी के लिए भी। तो डिसीजन लो सर आप। एक चीज और थी कि जैसे मैं आपसे बीएनएन पढ़ रही, इसमें मैं मेरे को आपका चार लेवल पांच दिन। जानता हूँ, आप अभी किस लेवल पे हो, मैं आपका लेवल जानता हूँ। उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप कर सको तो केपी करो, ठीक ठीक है? है सर, बाकी क्योंकि जो ना ठीक इसमें लगे आप। 4-5 दिन तो सर ये लिखने में चले जाते हैं कि क्लास का, मैं 3 क्लास तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। और प्रिडिक्शन क्या आती है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं भी पढ़ रही हूँ खाली। बहुत बढ़िया, कोई नहीं सानी जी, हो जाएगा, ठीक है? आपकी तो कोई मैं क्वेरी केपी की रह गई तरफ है, हूँ। मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है? हाँ जी। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम आइस की भी आ रही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि उतना ही करूँ कि जितना मेरे को आइस में थोड़ी नहीं सी नहीं नहीं, प्रॉब्लम आ। ठीक, आराम से करिए आप, ठीक है? तो फिर केपी की तरफ हूँ सर मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, केपी की तरफ है। प्रभात कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कहाँ से हैं नमस्कार आप? सर, मैं उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से। बहुत बढ़िया, बताइए। सर मैं आपको ये पूछ रहा था कि सर मैं आई एम इंटरेस्टेड फॉर केपी, लेकिन केपी का ड्यूरेशन कितना दिन है सर? केपी की शायद 10 क्लासेस होंगी इसमें। 10 क्लासेस में सफिशिएंट है आपके लिए 10 क्लासेस। उसका बाद फिर केपी का कुछ और एडवांस के एडवांस? लिए फिर आप उसके लिए जा सकते हो, तो आपको अच्छा, उसमें मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। जो केपी ओके, बेसिक करेंगे उनको हम कुछ एडिशनल देख लेंगे उस लेवल उस समय। ठीक। कब स्टार्ट होगा सर? अब मिल जाएगा सब, पीडीएफ वीडीएफ आपको इसी ग्रुप ठीक से है, ही मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है आपका। नवनीत जी पूछिए, नवीन जी। अरे डबल वी लगा, राधे करेक्शन कर। राधे 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 अब्राम जी, पहला तो मेरा सौभाग्य कि मैं आपसे बात कर पा रहा अरे हूँ नहीं, रेगुलरली। सौभाग्य नहीं है, मैं मेरा सौभाग्य। नहीं सच नहीं बताऊं, नहीं, मैं मेरी यूट्यूब ऑडियंस से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उनके लिए कुछ कभी कर नहीं पाता। हाँ, अब ये आपने बोल के ना मैं हमें धन्य कर दिया आज। अरे नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि वाकई में जितना आपको यूट्यूब से सुना है, जितना भी सुना है और सुन सुन के जितना भी दिमाग में हमने स्टोर किया अपने लेवल पे, तो आज ये समझ में आ रहा है कि वाकई में ज्ञान, ये जो ज्ञान आपने कहा ना कि ये सिर्फ भगवत कृपा से आता, तो ये वाकई में भगवत कृपा से ही यस, आता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो मैं भी छोटा सा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और अरे नहीं, छोटे नहीं है भाई। पराशरी का नर्सरी का स्टूडेंट भी हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, तो ऐसा नहीं, बस छोटे ये नहीं है कि आप, बड़े अब हैं आपकी आपके कृपा जो दृष्टि जितने बनी रहे विनम्र है तो। ना उतने बड़े हैं, जितने झुके हुए पेड़ होते हैं ना उतने गंभीर हाँ होते जी, हैं। बताने की बस जरूरत यही कि जितना आपसे सीखा है, जितना अब यूट्यूब तो देखिए वो तो सागर है, उसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन जितना गंभीरता से सुना है आपको और जितना लिखा है, थोड़ा बहुत मैं कुछ पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ। उस आधार पर मैं, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे नहीं। बताइए। कि पराशरी, केपी और बीएनएन जो तीन बड़े सिद्धांत को हम पकड़ के चलते हैं, तो जैसे जो क्या नाम है जिन्होंने केपी बनाया, नाम भूल रहा हूँ, कृष्णमूर्ति सर।
तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये विचार रहा होगा कि ये तीनों शास्त्र उन्होंने भी कभी पढ़े होंगे, या ये सब बनाने से पहले, सब कुछ या पढ़ा उनका होगा, कुछ अपना अपना अलग मेथड होगा। डेफिनेटली पढ़ा होगा, बिना पढ़े कैसे इतना वाइड साइंस बना दी उन्होंने। हाँ, बिकॉज आप जितने सटीकता से इस बात को बोलते हैं, मतलब कि केपी मतलब अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र है, अगर आपने चला दिया तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। नवीन जी, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, जब जी आप से बहुत इनिशियल स्टेज में होते हो कि मैं क्या करूँ, जी ठीक जी। है, तो फिर आप क्या करते हो उस समय पे, जब आप 12th तक में होते हो तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, 10th तक तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। डेफिनेट, सही आप बात। 12th में आते हो तो आपके पास एक स्पेसिफिक हो जाता है, भाई आप साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, आर्ट साइड लेना चाहते हो। फिर जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो फिर आप एक और स्पेसिफिक हो जाते हो। फिर आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो तो फिर एक सिंगल सब्जेक्ट पे ही आप एमए या एमएस जो कुछ भी करते हो। जी जब आप जी। पीएचडी करते हो तो किसी टॉपिक पे करते हो। पीएचडी हम्म। पूरे सब्जेक्ट पे नहीं होता, पीएचडी एक टॉपिक पे होता है, टॉपिक डिसाइड करते हो आप, इस पूरे बुक में से, ये पूरे सब्जेक्ट में से मैं किस पे पीएचडी करने वाला हूँ, करेक्ट करेक्ट, सही बात। तो आप वो करते हो। जब कोई व्यक्ति हम्म कंपनी ज्वाइन करता है, कहीं काम चालू करता है, तो उसको पता नहीं होता है कि मतलब मेरे को कैसे आगे जाना है, क्या जाना है। करते करते उसको एक अपना कोर पता चल जाता है कि भाई मेरे यही काम करना है। जब आप इनिशियल स्टेज में हो तो टेस्ट तो सब करो, कि भाई बीएनएन भी पकड़ लो, केपी भी पकड़ लो, पराश्री भी पकड़ लो, सब पकड़ो। बिना सब पकड़े तो समझ ही नहीं आएगा ना कि हम बने किस चीज के लिए हैं। सही बात है, जब सही तक बात। सब हर मंदिर में मत्था नहीं टेकोगे जाके, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि भाई, मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी पहली बार, मेरा बहुत मन था नेपाल जाने का, पशुपतिनाथ के दर्शन करने का। मैं कई बार केदारनाथ के दर्शन कराए, लेकिन केदारनाथ की यात्रा तब कंप्लीट होती जब आप पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेते। हम्म मैं लिटरली आपसे बताता हूँ, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करूंगा तो ये चीज होगी मेरे साथ, और लिटरली हम्म। अभी नहीं गया था। अब अगर मैं मान लो ये सोच लेता, अरे मैं तो हर महीने में बनारस जाता हूँ, मैं हरिद्वार 2 बार जाता हूँ, हरिद्वार पर मंथ 2 टाइम्स, वृंदावन 1 बार जाता हूँ, ठीक है, महीने में 1 बार। मेरी मैक्सिमम जो यात्राएं रहती हैं वो तीर्थों की रहती हैं, मैक्सिमम। मैं घूमता रहता रहता हूँ, और काम नहीं है हमारे पास कोई, 2 घंटे आपको पढ़ा देते, प्रवचन देते। नहीं, राधा रानी की कृपा है आपके ऊपर। नहीं, सब सारे सारे देव की कृपा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि तो मेरे को तब पता चला जब मैं वहां पशुपतिनाथ पहुंचा, तो मैंने पशुपतिनाथ से, जानते हो क्या बोला है? मैंने कहा, प्रभु इतनी कोटा पूरा कर रहा है सबसे तुम भी बुलाते रह रहा हर महीने। सही बात है। आप समझ सर लो वहां है, जब तक, धड़ केदारनाथ में है ना, ऐसा एक्चुअली हाँ उसके बारे में मतलब कहा जाता आप एक बात और समझो कि जब तक आप हर गुरुद्वारे में, हर मंदिर में मत्था नहीं टेकोगे, पता कैसे चलेगा हमारे लिए कौन सा मंदिर लकी है? है। ठीक बात है, ऐसे ठीक बात जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष जो है। 8th हाउस है, जब आप बीएनएन कर लेते हो, केपी कर लेते हो, ये कर लेते हो, आप एक जगह आकर रिलैक्स हो जाते हो कि भाई मेरे को अब यही पकड़ना है, यही करना, फिर एक सिग्नेचर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। हाँ, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किसी भी आधार पे सोल्यूशन मिल जाए। और दूसरी बात ये, जब हर चीज का होता है तो वेरीफाई करने में बहुत आसानी रहती है। सपोज हम बहुत इजी हो को जाता करियर बता रहे हैं, ठीक है, है। करियर मान लो हमने बीएनएन से बताया, एक बार हमने वेरीफाई जी। किया केपी से भी, हम्म केपी से भी वही नंबर्स आने चाहिए, केपी से भी वही चीजें आनी चाहिए, और बहुत हिंट मिल जाता है। जैसे जब हम बीटीआर सीखते हैं, हर साइंस का एक इंडिविजुअल बीटीआर का क्रम है, लेकिन जब मैं बीटीआर करता हूं तो मैं 4 साइंसेस को इंक्लूड करता हूं बीटीआर करने के लिए। मैं केपी का भी एसेंस लेता हूं, मैं बीएनएन का भी एसेंस लेता हूं, मैं पराशरी का भी एसेंस लेता हूं, मैं जेमिनी का भी एसेंस लेता हूं। 4 साइंसेस का एसेंस लेके मैं बीटीआर करता हूं। तो बात क्या है, हर चीज, हर साइंस में एक स्पेशलिटी है, हर साइंस की अपनी स्पेशलिटी। और जब आप सब चीजें पढ़े होते हो, चखे होते हो, तो मतलब आपको पता ही नहीं है लाल मिर्ची क्या करती है, हरी मिर्ची क्या करती है, तो स्पाइसी, स्पाइस में भी और भी बहुत तरीके की स्पाइसेस आती हैं, है ना, आपको पता नहीं, नाम नहीं सुना। दालचीनी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, ठीक है, कि वो भी, उसका भी कोई टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है। फिर अभी चाउमीन में जो पड़ता है उसका कुछ अलग ही है कॉन्सेप्ट। तो जब आप चीजों को देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तभी तो समझ में आ रहा, फिर आप ये भी समझ लेते हो मेरे मतलब का क्या नहीं, मेरे को क्या नहीं करना है, तो क्लियर हो जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं मैंने भी आज तक नहीं करी कि भाई मेरे को ये नहीं करना है, ये बहुत वाइड साइंस है, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। खैर मेरे ऊपर तो गुरु कृपा है, इष्ट कृपा है कि मैंने खुद अपना लाइफ डिसाइड नहीं करी कि मेरे को क्या करना है, मेरे को गाइडेंस मिलती गई है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो बात है वो ये है कि बहुत चीजें पढ़ने के पीछे, भाई एक चीज और है, जब ऑकल्ट ही करना है तो सब करो ना, क्यों छोड़ना क्यों है? बात सही है, सही। क्यों छोड़ना है भाई? जब माई बाप बना लिया है तो क्यों हम कहेंगे नहीं, तुम हमारी पत्नी हो, तुम्हें केवल कपड़े देंगे, भाई ज्वेलरी भी दो, उसको मूवी भी दिखाओ जाके, है ना, घुमाने भी लेके जाओ। बात समझ गया नहीं समझ गया? मतलब जब माई बाप कोई चीज आपकी बन गई तो फिर आप कुछ भी कैसे छोड़ सकते हो?
मेरा ऐसा मानना है कि, और फिर आप अपने हिसाब से सोचो कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो जैसे जो भी पराशरी या बेसिक्स करा रहे हैं इसमें नवमांशा, अष्टक वग्र सब वर्ग कुछ, और ये कवर कुछ हो भी जाएगा? नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी। ओके, ठीक मेडिकल है। एस्ट्रोलॉजी भी होगी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी होगी, सब कुछ होगा, अरे वाह, अरे वाह। सब कुछ होगा। मतलब तो जैसे मैं एक कब निजी वॉर होने प्रश्न वाली है, है, निजी नेपाल प्रश्न में मेरा। कब दिक्कत आने वाली है, इंडिया में कब अच्छा, होने वाला है, वो भी पता होगा, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो ठीक है, लग्नेश केतु अष्टमेश गुरु वालों को करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। यूरेनस नेपच्यून प्लूटो भी पढ़ाएंगे आपको। चलिए, राशि ठीक है, ठीक है, थैंक यू, राधे राधे। 3 ग्रह दूर रहते ना आपसे, केपी में नहीं पढ़ पाओगे, वही पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। लोकेश दत्त जी पूछो, क्या कह रहे मैंने आपको हमेशा यूट्यूब पे देखा है और साथ ही साथ में मैं आपके पास में जुड़ा हूँ आपके गुरु के द्वारा, क्योंकि आपके गुरु जी को मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ। तो मेरे को एक आपसे एक बड़ा आपको मैंने यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस देखे आपके, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो आपने जब ये जैसे ही अनाउंस किया तो मैं तो मतलब बहुत एक्साइटेड हो गया कि नहीं, मेरे को सर के साथ में ये वाली चीज करनी ही करनी है। कैसे जानते हो हमारे गुरु मैं जी को? सर, मेरा एक भाई है, वो गुरुजी का शिष्य रहा हुआ है, तो वो उसके थ्रू मैं जानता हूँ। मैं कभी मिला नहीं गुरुजी से, पर हाँ, मैंने आपके वीडियोस जैसे इंस्टा पे भी देखे, गुरुजी का एक वीडियो मैंने आपका देखा था तो मेरे को एक तो वो वाला प्रेम उसके थ्रू मिला, दूसरा आपकी मैंने क्लासेस भी देखी, उनके थ्रू भी मेरे को बहुत कुछ चीजें समझ में आई। तो बस ये था कि हाँ, जो भी आपके कोर्सेज थे मैंने ट्राई किया था, पर मेरे बजट के थोड़े से बाहर थे। पर जैसे ही आपने ये वाला वेबिनार जो अनाउंस किया, इसको देख के तो मैं मतलब फूला ही नहीं समा रहा। थैंक यू ये सो मेरे मच। लिए मतलब एक लकी कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें जुड़कर आपसे सीख पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। मोहित जी कैसे हो आप? ठीक हो सर। आपसे बात करने का मौका पहली बार मिला, आपके वीडियोस बहुत देखे और कहाँ पे बहुत रहते हो मोहित जी आप? मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन इस समय मैं मुंबई के पास एक जगह है नायगांव करके, वहां पे रहता हूँ। बहुत अच्छी जगह है नायगांव। जी, बताइए। मेरा प्रश्न एक ये था कि जो आपने शायद अभी अभी दे दिया उत्तर, मैं वही सोचने लगा कि आपको कैसे पता चल गया मेरे प्रश्न में क्या, मतलब मेरे मन में क्या प्रश्न है। मेरे मन में ये मैं पूछने वाला था आपसे कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और कायरॉन, ये 4 ग्रह भी क्या पराशरी में इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड है, इंक्लूड। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत काम आता है। बिना इनके, इन ग्रहों के मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती नहीं है, तो आपको वहां पे ये पढ़ाया जाएगा। अच्छा सर। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इनका राशियों में फल क्या होता है, प्लेनेट के साथ रिलेशंस कैसे बिल्ड होते हैं, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत चीजें, मतलब ये आपके लिए एक नई चीज रहेगी आप सबके ये लिए। पराशरी का जो बेसिक कोर्स अभी आपका जो 1 साल का है उसमें पढ़ाया जाएगा? ये बेसिक नहीं है, अभी बेसिक तो 4 महीने का है। ठीक है, उसके बाद जो एडवांस आएगा उसमें पढ़ाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो वही 550 रुपीज पर मंथ वाला ही वो रहेगा जी सब सर, कुछ? जी सर, जी। अच्छा अच्छा, दूसरा ये प्रश्न है कि जो आप पढ़ाएंगे उसके टाइमिंग किस हिसाब से रहेंगे, मतलब पीडीएफ वो? में पता चल जाएगी मोहित जी, सब लिखा है। अच्छा, ये सर पूछ रहा था मैं आपसे कि जो आप व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप ऐसा कुछ बनाएंगे जिसमें आपस में हम लोग एक दूसरे से भी हाँ, इंटरेक्ट कर डिस्कशन ग्रुप सकें? बनता है, डिस्कशन ग्रुप बनता है, यस। अच्छा सर, दूसरा बात सर ये था कि सबसे पहले इनिशियली सर आप अगर मुझे ऐसी एडवाइस दे सकें कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो सकूं, कि आपकी कोई भी फीस मैं दे सकूं, तो भगवान अगर? श्री कृष्ण को मानते हो आप? जी बिल्कुल सबसे ज्यादा किसको मानते हो? सर, सबसे ज्यादा तो मैं अपने गुरु को मानता हूँ, और बाकी आप बताइए। नहीं, भगवान श्री कृष्ण से मंदिर जाना या कुछ कभी गए हो, मतलब कुछ जी, कनेक्टिविटी है? मेरा बचपन से कुछ ऐसा रहा कि अभी बस नहीं, अदरवाइज हमेशा भगवान कृष्ण के मंदिर के पास ही घर था। मेरा बचपना कानपुर में बीता, फिर उसके बाद अ, अभी कब से गोरखपुर ये में। दिक्कत आ रही है मोहित जी? कब से मंदिर से दूर हो? ये मुंबई आने के बाद से दूर हूँ। मुंबई में इस्कॉन मंदिर जब जब मौका लग पाता, कभी कभार जा पाता हूँ, और जब से भगवान कृष्ण के मंदिर से दूर हूँ तब से समस्या है। ठीक है, अब सोल्यूशन मिल गया आपको। ठीक है, चलो, जी राधा रानी कृपा करें आपको। ठीक है मोहित जी। जी। वाणी जी बताइए, क्या करेंगे? छोटा सा सवाल है, जैसे अभी आपने बोला ललिता सहस्त्रनाम, जी। तो ललिता रुद्र सप्तशती, ललिता शब्दशती और खड़गमाला,
इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैं तो ये बरसों से कर रही हूँ। अभी वो विषय नहीं है, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम जो है ना, वो उनके लिए आ रहा था जिनको मैंने बताया था कि जैसे अभी इनको मोहित जी को मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला है ना, और दिल्ली इवेंट में मैंने किसी को बोला था कि आप मतलब उनका जो मेंटल जोन लगा मुझे, और जो उनकी वाइब्रेशंस लगी, उनकी जो फीलिंग्स लगी, वो उसको पूरा करते हुए अगर कोई आज की डेट में कोई संत है तो प्रेमानंद जी हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप वृंदावन गए, हमें लगता है प्रेमानंद जी से मिल के नहीं आए। तो उन्होंने बोला मेरे ड्राइवर कह रहा था चलो दर्शन करके आते। आप में से कोई रहा होगा वहां पे जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था इसको, है ना। तो वो होता है किसके, अलग मतलब अलग 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 सबके आते हैं। तो इनके लिए आ रहा था तो मैंने बता दिया। अब उसको डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा शास्त्र क्या रिजल्ट देता है, वो तो मुझे भी नहीं पता। जैसे कुल वो तो अभी सरस्वती तक की कृपा है, जवान पे बैठ जाती है, कुछ हो जाता है, बस इतना ही है। बताइए क्या मैं करें। इन्हीं करती हूँ, मुझे कुलदेवी नहीं पता है अपनी। अपने परिवार में मैंने अब कोई ऐसे बच्चे नहीं है जिनसे पूछूं कि जैसे जहाँ भी रहा होगा, जहाँ बोलते हैं ना जहाँ मुंडन वगैरह होता है, संस्कार होते हैं, तो वो गांव है आज भी, लेकिन वहां पे सती सती बोलते थे सब जगह। क्या है मुझे आज तक, भिंड के पास एक जगह है अटेर, चंबल के किनारे, हम्म। वहां पर है। अब वो या तो वहां जाके पता करूं, पर हाँ मैं अब इन्हीं को कुलदेवी के रूप में ललिता त्रिपुर सुंदरी को मानती हम्म। हूँ। और अपने जैसे गोत्र से मैंने देखा तो माँ सरस्वती आती है, शारदा का उनका आता है। अगर जैसे गोत्र से हम अपनी कुलदेवी देखते हैं, हम्म। वो कुलदेवी ढूंढना का कि फोर्थ हाउस जो होता है ना हमारी कुंडली में, जी, जी। फोर्थ हाउस हमारी कुलदेवी का होता है। पराश्री आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? पराश्री में हम हाँ, बताएंगे। हाँ, अभी कर रही हूँ पराश्री, तो आपसे तो करना ही है, बाकी तो हाँ, कर तो भी रही हूँ। पराश्री में हम ये कॉन्सेप्ट बता देंगे, कुलदेवी सबको बता देंगे किसकी कौन हो सकती। ठीक है। मतलब मैं अभी इन्हीं को मानती हूँ। अभी मतलब मानसिक किसी को भी मानसिक मानो, किसी को मानो, फिर वो आपको वहां तक पहुंचा देते हाँ, मतलब मेरे मन में है कि अपने आप पहुंच ही जाऊंगी कभी ना कभी। हैं, डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। ठीक है। थैंक यू। आप तो वैसे ही अच्छी साधक हैं, तो माँ की थैंक तो यू। कृपा है ही आप पे। चलिए, थैंक यू। वसंत जी बताइए कैसे हैं आप? वसंत कुलकर्णी साहब कैसे हो? क्या अरे कैसे हो, कहाँ थे इतने दिन? सर, यही पे हूँ, आपसे मुलाकात ही नहीं, आपसे बात ही नहीं हो रही सर फोन पे मुझे। अरे कोई नहीं, और बताइए। पर्सनल सर एकदम बढ़िया, और बहुत 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 अच्छा कृपा कर दिया सर मुझ पर कि ये मुझे कोर्स करने को मिल रहा है। मेरी बहुत बहुत तमन्ना थी कि आपसे ही पढ़ना है, बस मैंने आपके लिए ही इतनी बार फोन किया था आपके लिए कि नहीं, सर आपने मुझे हमारा कोई पढ़ाइए। कोर्स किया तो है ना? मेरे को याद है आपका नाम। हाँ सर, हाँ सर, हम्म। किया है सर मैंने। बीएनएन किया है ना? हाँ सर, हाँ, मेरे को याद है। चलिए करिए, क्या करने का प्लान किया है इसमें? वास्तु कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दोनों भी। बहुत। ये पराशरी और केपी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लिटरली एक बात बताऊं, आप जितने आ रहे हो, आप सबका स्वागत है। बहुत मजा आएगा। मैं सर बताऊं, बैक पे ज्योतिष को तकलीफ हो रही एंजॉय सर, अभी करता हूँ। बेड पे हूँ सर, अभी बेड पे हूँ सर, 10 दिन बेड पे हूँ। क्यों, क्या हो गया? बैक बैक पेन सर बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। इसका मतलब स्ट्रेस बहुत है आपको किसी चीज को लेके। हाँ सर, मैंने एक आपको पिछली बार भी अननोन बताया था फियर कि भी है, मैं जो अननोन फियर भी है ना कुछ। वो डर सा लगता एग्जैक्टली है क्या वसंत जी? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर। किस चीज का डर लग रहा है? सर क्या है ना, वो मैं जो बोलता हूँ हमेशा कि वो फाइनेंशियल का बहुत डर लगता है, मेरे मन में बहुत बैठा हुआ है। फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो दुरुस्त नहीं हो पा रही, और क्या करना चाहिए इसका वे आउट ही नहीं निकल रहा है सर। पिछली बार भी मैंने आपको मैसेज किया था कि सर मेरी पत्रिका देखो आप और मुझे वे बताइए क्या करना चाहिए। वसंत जी, बात क्या है ना, जब आप स्ट्रेस करते हो, चीजें करते हो, तो हमारा जो बैक है बॉडी का, ठीक है, बैक में पेन आना चालू हो जाता है। बीएनएन भी ये बात बोलती है। ठीक है। और फिर वो आपके कमर तक जाएगा, कमर की और दिक्कत करेगा। तो मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। गंगा स्नान कितने दिन पहले किए थे अभी आप? गंगा सर से 2 3 साल पहले किया था। और पहले क्या कनेक्टेड थे गंगा जी से किसी तरीके से? हाँ सर, ओंकारेश्वर में हर महीने में जाता था। चलो, ठीक है। हाँ पकड़ लो गंगा जी को, सब ले लेंगे वो आप। ठीक है सर, ठीक है। बहुत। हाँ सर, और ऑल द सर बिजनेस के बारे में थोड़ा सा पूछना था सर, तो मैं आपको
मैसेज भी डाल दिया था कि कौन सा बिजनेस मैं करना चाहता हूँ। ग्रोथ एक छोटा सा क्या है, मैंने और मेरे मिसेज ने दोनों में साथ में स्टार्ट किया है थोड़ा सा। किस चीज का काम स्टार्ट किया है? कपड़े का है, कुछ क्या है? नहीं सर, कपड़े का नहीं है, वो अपना खाद्य फूड का है। फूड का काम, चंद्रमा से संबंधित है काम? हाँ, चंद्रमा वे में गुरु, कर्क राशि में गुरु और चंद्रमा है, सिंह लगने की। हाँ, तो चंद्रमा ही में खाने का काम भी आता है, कपड़े का भी काम आता है। तो गंगा स्नान करो, 4 नंबर राशि थोड़ी सी ट्रिपिकल चल रही थी, इसीलिए हेल्थ इश्यूज भी हैं, ठीक है, और इसीलिए हाँ काम काज में भी दिक्कत आ रही है। माँ गंगा को पकड़ लो और अमावस पूर्णमासी को जाओ किसी, चलेगा सर, बिल्कुल। ठीक है ना, कुछ दिन कंटिन्यू कर लो। कहाँ रहते हो अभी आप? अकोला में रहता हूँ सर, अकोला वहां से महाराष्ट्र, कितना दूर विदर्भ है? अकोला। हाँ नदी वदी है वहां पे? हाँ, नदी, मोरना नदी है यहाँ पे। ठीक है, जाना चालू करिए, स्नान करिए, ठीक है। और एक मंत्र चले। है, मतलब गंगा जी का एक मंत्र है, नेट पे मिल जाएगा। तो एक बार थोड़ा गंगा जल कहीं से लेके आओ, थोड़ा सा अपनी बाल्टी में डाल लिया करो, वो मंत्र एक बार बोल दिया करो, ठीक है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, ठीक है। नेट पे मिल जाएगा, सर्च कर लेना, ठीक है। चले। तो वो मंत्र डाल के रोज स्नान करो और प्रार्थना करो कि जो भी हमारी स्ट्रेस है, थकान है, वो सब चली जाए। हाँ, मानते किसको, इष्ट देवता कोई है आपके? रेणुका माता है सर, माहौर वाली, माहौरगढ़, रेणुका देवी और हनुमान जी है। अच्छा, तो हनुमान जी को तो भाई पकड़ लो, चरण वरण उनके, तो कल्याण कर ही देंगे, बिल्कुल। ठीक है। हनुमान जी को पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए हनुमान चालीसा रोज करिए बैठ के मन से एकदम, ठीक। बोलो सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जितना बार हो सके इसकी चैंटिंग करते रहो, कर देंगे चमत्कार आप पर, ठीक है। ऑल द चलेगा बेस्ट। सर। आप तो हमारे अपने थैंक यू। लोग, हमसे बिल्कुल कोई सर। स्टूडेंट कभी भी जुड़ गया ना तो वो हमारा हो गया, ठीक है। अब आपका सुख दुख हमारा सुख दुख है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा, बहुत बहुत बड़ी कृपा है सर। चलिए, भगवान की थैंक यू। कृपा है आपको, ठीक है। और थैंक भगवान यू सर। करे 4-5 महीने में सब समस्या से निकल जाओ, पैसा भी और दुख तो चला जाए आपका 100-200 किलोमीटर दूर। चलिए, बहुत बहुत कौन है? ममता कुमारी जी, प्रणाम कैसी? सर, आपको प्रणाम। ममता कुमारी जी बताओ। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर पहले तो यूट्यूब पे मैंने आपके काफी वीडियोस देखे और आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वाह। तो इसके लिए थैंक यू। और सर मैं पूछ रही थी, अगर बेसिक का नॉलेज हो आपका पराशरी का तो केपी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, केपी में और भी कुछ वास्तु नॉलेज ना के हो लिए तो भी सर कर क्या लो होता है? जी। अच्छा सर, वास्तु का मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो उसके लिए क्या नॉलेज होता है आपको बेसिक? कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं, ये तो शुरू से ही है ना, ये तो है ही अच्छा। नॉलेज। अच्छा ठीक है सर। सर एक और छोटा सा सवाल है। सर जैसे आपने कुछ लोगों को बताया भगवान के बारे में, तो सर ऐसा होता है क्या कि भगवान की पूजा करना अचानक से अगर छोड़ दिया जाए तो लाइफ में इश्यूज आते हैं, ऐसा होता है या? तो मनुष्य जन्म ही भगवान को पकड़ने के लिए मिला है, ठीक है। सर और एक लेकिन बात है, जैसे क्या होता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसे इशू हो गया हो कि थोड़ा ट्रस्ट आई मीन मतलब बेसिकली जैसे मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई अचानक से, तो वो काफी छोटा था, मतलब 22 साल का था जस्ट, तो तब से थोड़ा इशू हो गया। मतलब पूजा वगैरह मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया। अभी 5-6 साल होने को है तो कर ही नहीं पाती हूँ। तो तो मेरी सर माँ से उसको मेरी बहुत कैसे किया कनेक्टिविटी जाए? थी, 2 साल पहले भी वो एक्सपायर कर गई। कोई जी मंदिर जी। होने नहीं बचा था जहाँ हमने उनकी, मतलब आयु वृद्धि के लिए प्रार्थना ना करी। इवन मेरे को पता था ये बचेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आयु जी रेखा जो वो वहीं पे स्टॉप हो गई थी, ठीक है। जी जी जी। लेकिन जब से वो गई है ना तो और बढ़ गया मेरा। तो अच्छा, अगर मेरा तो सर हो गया कॉन्सिक्वेंस ना अगर एक्चुअली। भगवान से आपको दूर कर रहा है ना, तो मतलब जी। ये तो मैं कुल आपसे डेली मतलब माँ दुर्गा की काफी पूजा करती थी, सबसे ज्यादा। तो मुझे वो हो गया कि मतलब एक तो भाई काफी छोटा था, 10 साल छोटा, और इस तरह से चला गया तो। जो आया ममता जी वो तो जाएगा ही ना। तो जी और पता नहीं किस चीज के लिए आया हो, लेकिन हमारा अगर आपका छूटता है ना, तो जी। मतलब अगर ईश्वर छूट गया तो सब छूट गया। और अच्छा। ज्योतिषी होने के पीछे जो रीजन है ना, तो हम है ही इसीलिए, दूसरों से पुण्य कराने के लिए। उनका कुछ छूटा हुआ है तभी तो परेशानी है भाई, कुछ जी जी मिसिंग है तभी तो, कुछ तो मिसिंग है ना, जी जी। इसीलिए तो तकलीफ है जीवन में, उसको आइडेंटिफाई तो करते हैं हम। और हाँ घुमा हाँ। फिरा के हमारे जितने उपाय हैं वो देवताओं तक ही तो जा रहे हैं। जी जी।
ठीक है, तो अगर हम इस विद्या को अगर हम फॉलो कर रहे हैं या इस विद्या की तरफ हम भाग रहे हैं, तो जी भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान की तो कृपा से ये शास्त्र ही है। हाँ वो तो है सर, क्योंकि मेरे घर का में तो ऐसे कभी किसी ने सीखा और नहीं, लेकिन देखिए मेरा सबका इंटरेस्ट अपना शुरू अपना से है। ही और रहा। एक बात और बताएं, मैं आपको जी सच बताऊं, बाकी सबको भगवान को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को वही पकड़ पाते हैं, भगवान जिसको पकड़ना चाहते हैं। हाँ, तो मतलब एक इंट्यूशन मेरा वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे मुझे सपनों में भी बहुत कुछ पता चल अरे जाता है, इस टाइप से उनके दर्शन होते थे। तो हम्म। मैंने ऐसा होता है ना गुस्सा या नाराज़गी कि नहीं अब नहीं करना कनक पूजा धारा जब स्रोत आपने पढ़ना चालू करिए, ठीक है। जी, कौन-सा? कनक धारा स्रोत अच्छा, अच्छा, सर इसको कैसे पढ़ते हैं मतलब? कुछ दिन पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद कनक धारा अच्छा, स्रोत पढ़िए, माँ लक्ष्मी का होता है। और उसके बाद जो है फिर जो भी आपका था वो अपना चालू करिए, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू सर। सिद्धार्थ भदौरिया जी, कैसे हो आप? जी सर, चार्ल्स पास सर। भैया बताइए जी कैसे हैं? सर, मैं आपका बीएनएन, मतलब वैसे मैं परिस्थिति जन्य ज्योतिष में आया हूँ। मैं पहले परिस्थिति में सब आए जॉब भाई, मैं करता। भी आया हूँ, है ना? नहीं, नहीं सर, आप अपने आप को एंस्ट्रक्चरल जो बताते हैं, तो आप पे पितरों की कृपा रही है, आपके यहाँ वो होता आया है। लेकिन सर मैं अचानक से इसमें आ गया था कि पहले मैं बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था, इसमें टीसीएस में, सॉफ्टवेयर लाइन में। और आपके कानपुर में ही लगभग 1 साल एडमिट रहा हूँ हॉस्पिटल में। क्यों, तो क्या हो गया? उसके बाद जिंदगी सर ऐसी बदली कि ये इसमें ज्योतिष में आ गया। आपका बीएनएन का बेसिक किया, तो उससे लगा कि ज्योतिष में कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। फिर उसके बाद अभी आपका एडवांस भी कर रहा हूँ। ओके। तो लेकिन सर ये दोनों कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे, मतलब क्योंकि मेरी राहु की महादशा भी चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस तरफ से आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब से लगभग मैंने फरवरी से आपका कोर्स जो स्टार्ट हुआ था वो ज्वाइन ज्वाइन किया, उसके बाद से मेरी इनकम बिल्कुल जीरो हो गई है, जीरो। हम्म। और लोगों को मैं जैसे कुछ उपाय बता देता हूँ तो उसके लग जाते हैं। जैसे आपने ये रैंडमली ये किसी को कुल देवी के बारे में या देवी के बारे में बता दिया, तो ऐसे ही मेरे मुंह से भी निकल जाता है, तो लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो जाता है। हम्म। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये कंफ्यूज हूँ कि जैसे एज भी 36 ईयर हो चुकी है, और यहाँ पे आके अगर इनकम जीरो हो जाए या इस तरफ जाके भी कुछ ना निकल पाए, तो बड़ा फंसा फंसा सा मामला है सर। सिद्धार्थ जी, कोर्स करना हो तो कर लो, रास्ता तो यहीं से निकलेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना कि 50 रास्ते इसलिए बंद होते हैं क्योंकि एक रास्ता बहुत तेजी से खुलने वाला होता है। मुझे भी सर ऐसे ही लगता है सर। तो एक उस रास्ते का इंतजार करो जिसको मतलब चीर के बाहर आओगे, ठीक है। तो कुछ जी। ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है। और जो आपको जो स्पीड मिल रही है, जैसे भी जो चीजें मिल रही हैं, अपना सनय सनय चलते रहिए। बाकी ईश्वर बैठा है आपके लिए, ठीक है। और एक बात, आज के लिए आपने इतना समय दिया सबने, अब कंक्लूजन पे हम जाएंगे, ठीक है। अब किसी का कोई वो नहीं लेंगे, कंक्लूजन में जाएंगे और एक आग्रह करेंगे आप सबसे कि भाई किसी से जुड़ के रहो, चाहे किसी गुरु से जुड़ो, चाहे किसी इष्ट से जुड़ो, किसी देवी देवता से जुड़ो, किसी भगवान से जुड़ो, किसी संत महात्मा से जुड़ो, किसी से जुड़ो, वहीं पे सारा कल्याण है। कोई एक पद्धति से जुड़ो, कोई परंपरा से जुड़ो। क्योंकि अगर आप ज्योतिष पर बिलीव करने वाले लोग हो तो आपका बिलीव भगवान पे पहले होना चाहिए, उसके बाद फिर कहीं और बिलीव आपका काम करेगा। हमारे जीवन के जो भटकाव हैं वो केवल इसीलिए हैं कि हम ईश्वर से विमुख हैं।